मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। स्टूडेंट्स, मैस्लो, अब्राहम मैस्लो इनका पूरा नाम था, और इन्होंने एक थ्योरी दिया, मोटिवेशन की थ्योरी दिया, जो कि पिरामिड की शेप में है। ये बेसिकली क्या थे, एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, और इन्होंने मोटिवेशन के ऊपर अपने कुछ थॉट्स दिए, अपनी थ्योरी दिया, जिसको हम नीड हायरार्की थ्योरी के नाम से जानते हैं। 1943 में इन्होंने दिया था। कब दिया था? 1943। ओके। इन्होंने अपना जो मोटिवेशन थ्योरी है उनके 5 स्टेप्स बताए, और उन 5 स्टेप्स को 2 भागों में डिवाइड किया, एक लोअर ऑर्डर नीड और एक हायर ऑर्डर नीड। अब देखिए ये स्टेप्स कौन से हैं। फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, बिलोंगिंग नीड्स, फिर स्टीम नीड्स, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। बेसिकली ये जो नीड हायरार्की थ्योरी है, इसमें उन्होंने बताया कि जो भी लिविंग बीइंग हैं, जो भी ह्यूमन हैं, वो इन मोटिवेशन स्टेप्स को फॉलो करते हुए फाइनल स्टेप तक पहुंचते हैं। उन्होंने इन 2 को लोअर ऑर्डर नीड्स बताया, एंड इन तीनों को हायर ऑर्डर नीड्स। ऑर्डर नीड्स। तो ये आपकी हो गई फिजियोलॉजिकल नीड्स और सेफ्टी नीड्स लोअर ऑर्डर नीड्स में, और बिलोंगिंग नीड्स, स्टीम नीड्स और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ये आपकी हायर ऑर्डर नीड्स में हो गई। ठीक है। अब देखिए इन्होंने क्या बताया कि ये लगभग पूरे वर्ल्ड की बात है, पूरे ह्यूमन बीइंग की ये बात है। देखिए जब एक मोटिवेशनल लेवल को आदमी फुलफिल कर लेता है, तभी वो दूसरे की तरफ मूव ऑन कर पाता है। हम इसको पूरा कर लेंगे फिजियोलॉजिकल नीड को, तभी सेफ्टी नीड की तरफ मूव कर पाएंगे। जब सेफ्टी नीड हम फुलफिल कर लेंगे, देन हम बिलोंगिंग नीड को फुलफिल कर पाएंगे, मूव करेंगे। और जब बिलोंगिंग नीड फुलफिल हो जाएगी, देन हम मूव किधर कर सकते हैं? स्टीम नीड की तरफ। एंड फाइनल स्टेप इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जब हम स्टीम नीड भी फुलफिल कर लेंगे, देन हम मूव कर सकते हैं कहाँ? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे। नॉर्मली रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में है कि कोई एक लेवल से किसी डायरेक्ट किसी लेवल पे चला गया। जैसे कभी कभी कोई रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में कोई व्यक्ति है जो बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड ही जिसकी पूरी हो सकती है, लेकिन वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड पे चला जाता है। जैसे कोई सन्यासी है, कुछ भी है, तो उसकी बात हम नहीं करते हैं यहाँ पे। जो एक जनरल चीज़ है उसके बारे में बात करते हैं। अब देखिए इन्होंने बताया बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स में क्या क्या आती हैं। बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड है यानी कि हमारे शरीर से संबंधित, यानी कि हम जिंदा रहें, हम अपना रोटी कपड़ा की व्यवस्था कर लें, हम पानी की व्यवस्था कर लें, है ना, हम जीवित रह सकें। तो हमारी क्या है, हमारी सबसे पहली जद्दोजहद किस चीज़ पर डिपेंड करती है? हम रोटी के लिए, रोटी कपड़ा पानी, इसके लिए हम जद्दोजहद करते रहते हैं, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहाँ स्ट्रगल करते हैं? इसी नीड पे। और जब हम इस स्ट्रगल को फुलफिल कर लेते हैं, इस स्ट्रगल को हम, ये स्ट्रगल यानी कि हमारा खत्म हो जाता है, तभी हम क्या सोचते हैं कि अब हमें सेफ्टी नीड की तरफ बढ़ना चाहिए। यानी कि भाई हमें खाना पीना से हम संतुष्ट हो गए, हमें मिल रहा है, इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो हम सोचते हैं अब हमें सेफ्टी होना चाहिए। अब सेफ्टी अलग अलग टर्म्स में हो सकती है। भाई हाउस, एक सेफ हाउस मेरा हो, अच्छी छत हो, एक अच्छा मकान हो। हम फिजिकल सेफ्टी, एक हमारे पास
अपनी दैहिक सुरक्षा के लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो चीज़ें हों। इसके अलावा जैसे मान लीजिए फिनेंशियल सिक्योरिटी कि हमने पेंशन प्लान्स ले लिया, हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स ले लिया, इसके अलावा कोई भी प्लान जो कि हमें सेफ्टी दे रहा है उस प्लान को हम ले लिए, सेफ्टी या सिक्योरिटी दे रहा है, राइट। और जब हमारी ये नीड भी पूरी हुई तो फिर हम क्या किधर मूव करते हैं, तब तक जब तक ये फुलफिल नहीं होगी तब तक हम आगे के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं, है ना। तो अभी ये नीड फुलफिल हुई तो हम कहाँ मूव किए, बिलोंगिंग नीड की तरफ। बिलोंगिंग नीड क्या है, बेसिकली ह्यूमन एक सोशल बीइंग है और ये क्या चाहता है कि हम सोसाइटी में लोगों से मिलजुल के रहें, लोगों से बात करें, दोस्ती बनाएं, मित्र बनाएं, है ना, किसी फ्रेंड्स ग्रुप क्लब मेंबरशिप लें, है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या किसी प्रेशर ग्रुप से अपना एफिलिएशन लें, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एफिलिएशन लें। तो ये कब तक हम नहीं सोच सकते, जब तक हम भाई बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड पूरी हो गई तो फिर तभी हम सोच पाएंगे सेफ्टी नीड की तरफ, है ना। यही नहीं पूरी हुई तो ये कहाँ सोच पाएंगे, और जब तक ये नहीं पूरी होगी तब तक हम ये नहीं सोच पाएंगे। तो इसके पूरी होने के बाद फिर हम क्या है, हम सोचने लगते हैं कि हाँ हमें ये सब चीज़ें भी होनी चाहिए हमारे पास। हम पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ एफिलिएट हो जाते हैं, यार मित्र बनाते हैं, लोगों के साथ पार्टीज जाते हैं, क्लब मेंबरशिप लेते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। और जब ये नीड भी हमारी फुलफिल हो जाती है तो फिर हम स्टीम नीड की तरफ बढ़ते हैं। स्टीम नीड को हम ईगो नीड भी कहते हैं। देखिए, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ईगो नीड, है ना। ये दो तरह की होती है, एक इंटरनल स्टीम होता है और एक एक्सटर्नल स्टीम होता है। इंटरनल स्टीम क्या है कि हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट से जुड़ी हुई चीज़ें, है ना, हम अपने आप को वैल्यू करते हैं, अपने आप को रिगार्ड करते हैं, है ना, हमारी नज़र में हम बहुत ही अहमियत रखते हैं। अच्छा, एक्सटर्नल स्टीम क्या होती है भाई, एक्सटर्नल स्टीम है कि लोग हमें जाने पहचाने, है ना, पॉम्प एंड शो वाली चीज़ें। जैसे आदमी एक सिंपल कार से भी चल सकता है, लेकिन वो 25 लाख की कार परचेज कर रहा है, क्यों? वो अपनी स्टीम दिखाना चाहता है, वो महंगा चश्मा, महंगी घड़ी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें वो परचेज करता है ना। तो क्यों परचेज करता है? वो लोगों में अपना लोगों को मतलब ये चाहता है कि लोग उसे कंसीडर करें, लोग उसे पहचाने, है ना, ये सारी चीज़ें। और जब इस नीड को भी फुलफिल कर लेता है इंसान, देन वो किधर की तरफ मूव करता है, इस नीड को फुलफिल करने के बाद फिर वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ मूव करता है। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या होता है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है जब हम अपने बारे में जानने लगते हैं, हम अपने आप को पहचानने लगते हैं, यानी कि हम अपने इनर कैपेबिलिटीज, इनर स्ट्रेंथ, इन चीज़ों को और डेवलप करते हैं, है ना, और डेवलप करते हैं। इसके अलावा फिर हम सोशल सर्विसेज की तरफ ध्यान देने लगते हैं, है ना। तो फिर आप देखिए, ये बात समझ में आ गई ना कि ये जो है, ये बताया मैस्लो ने, अब्राहम मैस्लो पूरा नाम था, उन्होंने बताया कि 5 स्टेप होते हैं किसी भी पर्सन के मोटिवेशनल नीड के, ठीक है। अच्छा, अब आप एक चीज़ देख रहे होंगे, एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये पिरामिड शेप में क्यों है ना। पिरामिड शेप में इसलिए बेटा क्योंकि चक्कर क्या है, सबसे ज़्यादा जद्दोजहद किस लेवल पे लोग कर रहे हैं? बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड के लिए ही सबसे ज़्यादा संख्या में लोग जद्दोजहद कर रहे हैं, और उससे कम संख्या में लोग सेफ्टी नीड के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। फिर बिलोंगिंग नीड उससे भी कम हो जाते हैं, फिर स्टीम नीड उससे भी कम हो जाते हैं, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की कंडीशन में आते आते बहुत ही कम लोग रह जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपकी मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी, ठीक है। नोट कर लीजिए बेटा। चलिए, ओके, थैंक यू बेटा।